वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच आपकी टीआरई 3.0 का री एग्जाम कराया गया था। इसी बीच यहाँ पे आंसर की को लेकर के, ओएमआर सीट को लेकर के, साथ ही साथ आपकी रिजल्ट को लेकर के, इन तीनों का बेसब्री से कैंडिडेट को इंतजार है। लेकिन बीपीएससी आयोग लगातार तिथियों में परिवर्तन कर रहा है, यानी कि आपकी आंसर की, रिजल्ट और ओएमआर सीट की तिथियों में लगातार परिवर्तन कर रहा है। उसी के संबंध में एक बड़ी अपडेट है। आपकी रिजल्ट, ओएमआर सीट और आपका जो रिजल्ट है, आंसर की है, उसके संबंध में बात करेंगे। और स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम तीसरे चरण में कितने पद बढ़ेंगे। जो आपकी बैकलॉग सीटें हैं टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की, उसके संबंध में बात करेंगे। साथ ही साथ टीआरई 3 रिजल्ट में होगी देरी, बीपीएससी आयोग की तरफ से अपडेट भी आई है। ओएमआर सीट अपलोड, कट ऑफ में भारी गिरावट, कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। और जो भी जानकारी आपको दी जाएगी वो ऑथेंटिक होगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए देख लेते हैं एक बार कि क्या कुछ अपडेट है टीआरई 3 को लेकर के। सबसे पहले स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि जो आपकी जो सीटें हैं क्या टीआरई 3 में ऐड होंगी या नहीं होंगी, इसको लेकर के बात कर लेते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि तीसरे चरण की नियुक्ति में बढ़ेंगे अध्यापकों के पद। पहले और दूसरे चरण के रिक्त पदों को शामिल करने से बढ़ेंगी रिक्तियां। जैसा कि ये चीज़ें पेपर कटिंग में देखने को मिल रही है। इसके पहले जो आपकी एक नोटिस जारी की गई थी न्यूज़ 18 की तरफ से, उसमें यही चीज़ बताई गई थी कि आपकी जो कोई भी, मतलब कि एक भी पद टीआरई 3 में नहीं जुड़ेंगी। लेकिन आज के इस पेपर में देखिए क्या कुछ अपडेट दिया गया है। राज्य के सरकारी स्कूलों में अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति जल्द होगी। पहले और दूसरे चरण के अध्यापकों की नियुक्ति में रिक्त रह गए पद भी तीसरे चरण के अध्यापक नियुक्ति में शामिल किए जाएंगे। पहले और दूसरे चरण में रिक्त रह गए पदों को जोड़ते हुए बैकलॉग की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई अंतिम दौर में है। और इससे तीसरे चरण में अध्यापकों की होने वाली नियुक्तियों में आरक्षित कोटि के पद बढ़ेंगे। ठीक है, आरक्षित कोटि के पद बढ़ेंगे और पदों की संख्या में इजाफा होगा। देखिए यहाँ पे तीसरे चरण की अध्यापकों की नियुक्ति के लिए पहले पदों की संख्या 86,491 लगभग थी। यहाँ पे देखिए जो टोटल थी वो 87,774, ये आपकी टोटल वैकेंसी है टीआरई 3 में। पहले और दूसरे चरण में रिक्त रह गए पदों को जोड़ते हुए बैकलॉग की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई से पदों की संख्या में इजाफा होगा। और आपको याद दिला दूं कि 1 से लगा करके 5वीं और 6ठी से 8वीं कक्षा के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस हेतु प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्रा द्वारा राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जो है यहाँ पे निर्देश दे दिया गया है इनके द्वारा। और देखिए तीसरे चरण की जो शिक्षक नियुक्ति आपकी चल रही है, जैसा कि आपको पता है कि अभी तक ओएमआर भी यहाँ पे ओएमआर आपकी तो जारी की गई थी, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ियाँ देखने को मिली थी, जिससे बीपीएससी आयोग की तरफ से उसे ऑफिशियल साइट से उसे हटा दिया गया था। तो ये जो रिक्त पद वाला मामला चल रहा है कि तीसरे चरण में नियुक्ति में बढ़ेंगे अध्यापकों के पद, यानी कि जो आपका टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में जो बैकलॉग सीटें हैं उसको भी ऐड करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। सरकारी स्कूलों में अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति जल्द होगी। यहाँ पे भर्ती को लेकर के भी यहाँ पे अपडेट भी दी गई है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो न्यूज़ 18 की तरफ से एक अपडेट आई थी आपकी कि टीआरई 3 परीक्षा के रिजल्ट में होगी देरी। अब 8 सितंबर से पहले रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। 50% आरक्षण रोस्टर की वजह से देरी। जीरो से विभाग ने फिर से मांगा है रोस्टर क्लियरेंस। यहाँ पे आपको पता होगा कि जो 65% वाला आरक्षण जो मामला था उसे हटा करके अब 50% कर दिया गया है। यानी कि 50% पे आपकी ईबीसी वाला है, फिर बीसी है, फिर एससी है, फिर आपका एसटी है। ठीक है, ये चारों जो आपकी कैटेगरी दिखाई दे रही है, इसी कैटेगरी में आपकी जो यहाँ पे आरक्षण मिला था जो बढ़े थे, यानी कि किसी में 1% था तो उसको 2% किया गया। ठीक है, किसी में 12% था उसे 20% किया गया। तो ऐसे ऐसे सभी में। तो आपकी देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पे बताया भी गया है कि टीआरई 3 की परीक्षा के रिजल्ट में देरी के लिए यहाँ पे बताया गया है। अब जो आपकी बैकलॉग सीटें हैं, ध्यान दीजिएगा, उसके संबंध में बात कर लेते हैं। ये तो आरक्षण से संबंधित था कि रोस्टर की वजह से देरी हो रही है, यानी कि जो हाईकोर्ट के द्वारा, पटना हाईकोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया था, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था। लेकिन यहाँ पे 50% आरक्षण को देखते हुए सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं कि आपकी 50% आरक्षण के द्वारा ही, मतलब जो भी है कि आपका रोस्टर तैयार किया जाएगा टीआरई 3 का। जिलों से विभाग ने फिर मांगा है रोस्टर क्लियरेंस। उसके बाद यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या कहा है,
रोस्टर क्लियरेंस आने पर शिक्षा विभाग भेजेगा जीएडी, ठीक है, और जीएडी से फाइनल आरक्षण रोस्टर भेजेगा आयोग को, ठीक है। ये तो इनका चलता रहेगा। शिक्षा विभाग फिर बीपीएससी आयोग तमाम तरह की जो प्रक्रिया है वो पूरी करते रहेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ देखिए, टीआरई 3 में कुल 87,774 वैकेंसी में कोई सीटें नहीं होंगी ऐड, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपकी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की बैकलॉग जो सीटें हैं आपकी, वो यहाँ पे ऐड नहीं की जाएंगी, जिस प्रकार से यहाँ पे ये अपडेट मिल रही है टीआरई 3 के लिए, ठीक है। इस लाइन को अगर पढ़ेंगे आप तो ये देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो इसमें देखिए, इसमें इस लाइन के हिसाब से आप अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की जो सीटें हैं बैकलॉग, वो ऐड नहीं की जाएंगी। लेकिन जिस प्रकार से पेपर कटिंग में देखने को मिल रहा है कि आपकी सीटों का यहाँ पे सीटों को ऐड किया जाएगा। देखिए, कभी आपकी सीटें ऐड होती हैं, कभी आपकी सीटें ऐड नहीं होती हैं। कहीं ना कहीं ये भी अभी मामला पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आपकी जो बैकलॉग सीटें हैं वो टीआरई 3 में ऐड होंगी या नहीं होंगी। लेकिन 11,000 के आसपास, ध्यान दीजिएगा, 11,000 के आसपास जो है आपकी सीटें वो ऐड होनी चाहिए। SC ST OBC के आरक्षण का दायरा कम कर कुल 50% आरक्षण के आधार पर जारी होगा रिजल्ट, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका SC ST OBC के जो कैटेगरी है उसके आरक्षण का दायरा कम करके जो है 50% आरक्षण के आधार पर आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, ठीक। ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के कटऑफ में आएगी गिरावट। अब चीज़ें यहाँ पे समझिएगा, ये यहाँ पे इसको देख करके जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे वो बिल्कुल यहाँ पे उनको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि इससे यही लग रहा है कि क्योंकि जो आपका 50% आरक्षण, ठीक है, या 65%, ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो 65% आरक्षण था पहले, तो 65% आरक्षण पे जो आपका ईबीसी हो गया, फिर बीसी सीटें हो गई, फिर एससी हो गया, फिर एसटी हो गया। ये 4 जो कैटेगरी आपकी देख पा रहेंगे, इसी में सीटों का जो है बंटवारा किया गया था, यानी कि 65% आरक्षण को देखते हुए। लेकिन अब इस वाली कैटेगरी में आपकी सीटों की संख्या कम होगी और जो यूआर कैटेगरी है, ठीक है, यूआर कैटेगरी में सीटों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ से जब सीटें कटेंगी तो यहाँ पे यूआर कैटेगरी में आपकी सीटें बढ़ेंगी। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि जो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के कटऑफ में आएगी गिरावट। तो गिरावट आएगी क्योंकि अगर मान लीजिए, जैसे हमने आपको बताया भी था कि 791 सीटें थीं, ठीक है, 6 to 8 में, अगर 6 to 8 में बात करें तो 751 सीटें आपकी गणित एवं विज्ञान में थीं। अगर इसको यहाँ पे अगर नए रोस्टर के अनुसार देखेंगे तो लगभग 1400 यहाँ पे 24 सीटें होंगी, ठीक है। इसको आप 1500 मान के चलिए, लेकिन यहाँ पे 1424 सीटें होंगी अगर 40% के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें की जाती हैं। तो 40% का मतलब ये हो गया, देखिए जो यहाँ पे सीटें आपकी बंटवारा की गई हैं, यहाँ पे पहले रोस्टर जो 65% पे किया गया था वहाँ पे 25% के हिसाब से सीटों का बंटवारा किया गया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जब 40% के हिसाब से रखेंगे तो यहाँ पे आपका 1424 सीटें होंगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर यहाँ पे 520 सीटें आपकी थी जो आपका सामाजिक विज्ञान था, ठीक है, SST की बात करें, अगर उसको देखेंगे तो लगभग 810 सीटें होंगी इसमें, ठीक है। इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा। हिंदी में आपकी जो 6 to 8 में 400 सीटें थी वो 620 हो जाएंगी। फिर अंग्रेजी में बात करें अगर, वहीं पे अंग्रेजी में सीटों की संख्या थी वो 504 थी 6 to 8 में, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे तो 787 के आसपास आपकी सीटों की संख्या होगी। तो यहाँ पे सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा अगर बढ़ेंगी तो आपकी यूआर कैटेगरी में बढ़ेंगी, ठीक है। जिस प्रकार से यहाँ पे दिया भी गया है कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के कटऑफ में आएगी गिरावट, तो जाहिर सी बात है जब सीटों की संख्या बढ़ेगी तो कटऑफ में गिरावट तो देखने को मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज और नंबर ऑफ स्टूडेंट को देखते हुए चीज़ें वहाँ पे होंगी। यहाँ पे आंसर की को लेकर के अगर बात करें आप थोड़ी सी, तो आंसर की देखिए यहाँ पे 1 to 5, 6 to 8 का आंसर की तैयार है। और जो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में 3 दिन और लगेंगे वक्त। इसका मतलब ये हो गया कि आपका 25-26 तक जो है यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जैसे यहाँ पे नीचे दिया भी गया है कि 25 अगस्त से एक साथ जारी होगा आंसर की, और वहीं पे देखिए 25 अगस्त तक अब फिर से जारी होगा रिस्पॉन्स शीट। दोनों की ज़रूरत है, वही हमारा रिस्पॉन्स शीट और यहाँ पे आंसर की जैसे ही दोनों आती हैं उसमें आप लोग मिला लीजिएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। और जो विवादित प्रश्न हैं उसको किस प्रकार से आपत्ति करने हैं वो लोग भी हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पे पहले बीपीएससी आयोग के द्वारा जो आंसर की तैयार की जा रही है इतने दिनों से, 1 महीने हो गए, उसमें क्या वो सही आंसर की दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं, वो आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा कि विवादित जो प्रश्न हैं क्या उन्होंने क्या आंसर वहाँ पे लगाए हैं।
उसके बाद यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे स्थानीय निकाय स्नातक ग्रेड शिक्षक 6 to 8 जो टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्त हो गए हैं। पद का सृजन के पश्चात जिलावार एवं विषयवार रिक्तियाँ जो हैं, जो नियोजित शिक्षकों का टीआरई 1 टीआरई 2.0 में सिलेक्शन यहाँ पे दिया है, जो रिक्तियाँ बची हुई हैं वो दिया गया है। यहाँ पे देखिए प्रमंडल दिया गया है और यहाँ पे पूरा दिया गया है कि कितनी कितनी जिले का नाम दिया गया है और भी सब्जेक्ट दिया गया है कि किस कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी कितनी सीटें खाली हैं। तो यहाँ पे अगर टोटल की बात करेंगे तो नीचे आप देख पाएंगे टोटल में जो है 5,957, ठीक है, लगभग 6,000 मान के चलिए, ठीक है। तो 6,000 ऐसी हैं और इसके पहले आप लोगों ने देखा थी 11,039 सीटें लगभग थी, 11,039 सीटें थी वो, और ये तो लगभग ऐसे ही समझ लीजिए कि 16-17 हज़ार तो ऐसे ही सीटें आपकी हो गई। तो इस हिसाब से देखेंगे जो यहाँ पे कट ऑफ है इसमें काफ़ी आपको गिरावट देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से न्यूज़ में देखने को मिला, यानी कि जो अपडेट निकल के आई थी उसमें, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे 1 to 5 का हो, चाहे 6 to 8 का हो, चाहे 9 to 10 या 11 to 12 का हो, सभी वर्गों में आपको देखने को मिलेगी। और वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो बताया गया कि यूआर कैटेगरी में होगा, क्योंकि हमको लग रहा है कि चारों वर्गों में अगर बात करें तो सभी वर्गों में यहाँ पे जो आपकी सभी वर्गों में जो यूआर कैटेगरी है उसमें सीटों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी और बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा, जो भी अपडेट होगी आपको ऑथेंटिक दी जाएगी। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी।